हैं कि तभी अक्रूर जी महाराज पहुंचते हैं, दूर से ही देखते हैं और सोचते हैं कन्हैया क्या मुझे काका कह के पुकारेगा, हृदय से लगाएगा नहीं, मैं अपराधी हूं, हमारे ऐसे भाग्य कहां, हमने इतने अपराध किए हैं, कन्हैया तो हमें स्पर्श भी नहीं करेगा। और ऐसा सोचते विचारते कन्हैया के चरणों में गिर जाते हैं महाराज अक्रूर जी। जैसे ही अक्रूर जी गिरते हैं कन्हैया झट से उठा लेते हैं, काका ये क्या कर रहे हो, मैं आपका पुत्र हूं, बालक हूं, आप तो हमारे काका हो, ये आपको शोभा नहीं देती। और अपने हृदय से लगा लेते हैं महाराज, जन्म जन्मांतर का बिछड़ा हुआ आज जीव अनादिकाल से आज अपने अंशी में मिलता है, उसे वो पूर्णता का आनंद होता है महाराज। अब उसे संसार में किसी की अपेक्षा नहीं है, उसे किसी चीज का अभाव नहीं है। कुछ क्षणों के पश्चात कन्हैया पूछते हैं, काका मथुरा में सब कुशल क्षेम तो है? अक्रूर जी ने कहा, कान्हा जब तक महाराज कंस हैं तो फिर यदुकुलों का कल्याण कैसे हो सकता है मथुरा में? बोले किस प्रयोजन से आना हुआ? बोले वही महाराज कंस ने मेले का आयोजन किया है और तुम्हें तो पता ही है कि जब से तुम पैदा हुए हो तब से तुम्हारे ऊपर कितने असुरों के द्वारा तुम्हें घात पहुंचाने के लिए उसने कुचेष्टा करी है, और इस बार भी उसकी नियति में खोट ही है। कन्हैया ने कहा, ठीक है काका, पर ये बात मैया को मत बताना कि आप मुझे लेने आए हो। परंतु कहते हैं, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, छुपाए से भी ना छुपे जाने सकल जहान। ये चीजें कितनी भी छुपाइए ना, छुपती नहीं है। जो सत्य है वो किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है महाराज, एक न एक दिन तो उजागर हो ही जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। जो सत्य है वह स्वयं प्रकाशी है, उसे प्रकाश दिखाने की आवश्यकता नहीं है महाराज। उसको थोड़ा प्रकाश देखेंगे, दे देंगे तो थोड़ा और उजागर हो जाएगा, नहीं तो प्रकाश नहीं भी देंगे, वो आलम्ब नहीं भी पाएगा ना, तो भी उसको एक न एक दिन तो प्रकाशित हो ही जाना है। तो महाराज नंद भवन में पहुंचते हैं, नंद बाबा ने स्नान कराया, भोजन प्रसादी पवाया, नंद बाबा को बताया, गोप बालों को बताया कि कल जो है मथुरा चलना है, मेला देखने तैयारी करो। इधर दही मक्खन मिश्री भात खिला के मैया ने कन्हैया को सुला दिया। पर आज कन्हैया क्या देखता है कि आज मैया मेरे साथ नहीं सोई है। देर रात जब नींद खुली कन्हैया की तो देखता है मैया कहाँ गई, और जब आंगन में आके देखता है तो मैया सिसक सिसक के रो रही थी। और जैसे ही कन्हैया ने देखा, मैया के गले में हाथ डाल के पीठ पे चढ़ गया, मैया क्या बात है, क्यों रो रही हो, हमसे कुछ भूल हो गई, हमसे कुछ अपराध बन गया क्या? मैया ने कहा, कान्हा कल तू हमें छोड़ के चला जाएगा ना, तूने हमसे नहीं बताया तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? सगरे ब्रिजवासी जान गए कि तू कल हमें छोड़ के चला जाएगा। हे कान्हा तू मुझे छोड़ के मत जा, तू एक बार अगर छोड़ के चला गया तो फिर आएगा नहीं। वो माँ जो दिन रात एक करके वर्षों तक अपने बालक को पालती है, 9 महीने अपने गर्भ में लेके, अगर 1 किलो का वजन भी हम लेके एक दिन भर ढोए ना तो ऐसे लगता है कितना भारी चट्टान लेके ढो रहे हैं। और मैया 9 महीने तक गर्भ में
उस बालक को लेके ढोती है, लेकिन कभी बोझ नहीं लगता है। कितने वर्षों तक उसका लालन पालन करती है। महाराज, और उन मां के किए हुए करनी को हम ऐसे भुला देते हैं कि जैसे तूने मेरे लिए किया ही क्या है। एक मैया अपने 4 बेटों को पालती है और चारों बेटे जब बड़े हो जाते हैं तो एक मैया बाप को पाल नहीं पाते हैं। एक विद्यालय में शिक्षक महोदय लोग छात्राओं को घुमाने के लिए ले गए। एक वृद्ध आश्रम में ले गए और सभी छात्र छात्राएं उस वृद्ध आश्रम के दादा दादियों को देख रहे थे कि तभी एक छात्रा की दृष्टि एक दूर बैठी हुई दादी के ऊपर पड़ी। जैसे उसने देखा कि अरे ये तो मेरी दादी हैं, दौड़ के अपनी दादी के अंक से लिपट गई। दादी, तुम यहाँ कैसे हो? पिताजी ने तो कहा था कि तुम अपने मायके गई हो। वो दादी बड़ी खुश हुई, अपनी पौत्री को देख के अंक से लगा लिया। बिटिया, ये बात तुम बाहर वालों से मत बोलना। तेरे पिताजी ही मुझे इस वृद्धाश्रम में लाके छोड़ गए थे, पर किसी और से मत कहना कि तेरे पिताजी ने ही मुझे वृद्धाश्रम में लाके छोड़ा है, अन्यथा तेरे पिताजी की बड़ी अप्रतिष्ठा होगी, बड़ी जगह हंसाई होगी। ऐसे होता है माँ का कलेजा, अपने गीले में सोती है पर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। अपने आधा पेट खाती है पर भर पेट अपने लल्ला को खिलाती है। रात रात भर जाग करके अपने लल्ला को पालती है। और वो उस मैया का उपकार हमारे पास जब धन आता है, वह आता है, आसुरी संपत्तियां आती हैं, तो महाराज हम उस मैया को भूलने में तनिक भी देर न लगाते हैं। उस मैया का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आज यशोदा मैया कह रही है, लाला मेरी दुआ तेरे साथ हमेशा रहेगी, पर तू मुझे छोड़ के न जा। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन की खुशियाँ तमाम आएंगी। तेरे जीवन की खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। नौ महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। महीने के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। दुख जो बच्चों पे हो माए जान जाएगी। दुख जो बच्चों पे हो माए जान जाएगी। दुख जो बच्चों पे हो माए जान जाएगी। दुख जो बच्चों पे माए जान जाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं ये काम
बरसों तलक जो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक जो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक जो उठाती है माँ, बोझ बरसों तलक जो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम आएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं ये काम आएगी। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, 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 माँ तुम्हारी हमारी सबकी भगवान है, माँ हमारे तुम्हारे सबकी भगवान है, अपनी माँ को मनाओ माँ मान जाएगी, अपने माँ को मना माँ वो मान जाएगी, अपनी माँ को मनाओ माँ मान जाएगी, अपनी माँ को मना वो मान जाएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं काम आएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम आएगी, जीवन में भीतर वो काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं काम आएगी। मैया मैं तुझे छोड़ के थोड़ी जाऊंगा, मैं तेरा लाला हूँ, तूने मुझे दूध पिलाया है, अरे मैं तो बस घूमने जा रहा हूँ, मेला देखने जा रहा हूँ। मैया मैं परसों आऊंगा, मैया तू रो मत, मैं परसों आऊंगा। मैया को ढांढस बजाते हैं, सुला देते हैं, और जैसे सुबह हुआ आज मैया स्नान